भाई, यही है ना वो मेडल? इसी का गुस्सा था ना जो आप... भाई, ये मेडल आप कभी नहीं फेंक सकते। और इसको अगर फेंक भी दिया तो इससे जुड़ी यादों को आप कैसे भुला पाओगे? भैया, आपको गुस्सा इस बात का नहीं है कि ठकराल ने आपको नौकरी से निकाल दिया। इस बात का भी नहीं कि उसकी वजह से हम अपने खुद के घर से यहाँ इस रेंटेड फ्लैट में आ गए, पापा का बिजनेस बर्बाद हो गया। आपको गुस्सा इस बात का है कि वो वक्त चला गया, रिचा चले। And the award for Best Student of the Year goes to Kunal Chopra. हे भगवान, सर के आने का टाइम हो गया। ये फाइल, ये क्या हो गया? सिद्धि, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। वो आनंद की टेबल रेडी है? पर सर, उन्होंने तो जॉब के लिए मना कर दिया है। तो वो आएगा, उसकी टेबल रेडी करो। पर तुम्हें क्या लगता है कि वो नहीं आएगा? एक काम करते हैं, हम लोग 1000 रुपए की बेट लगाते हैं। अगर आनंद आ गया तो ये 1000 रुपए मेरे, नहीं आया तो तुम्हारे। पर सर, ये पैसे तो मेरे हैं। हे, अब नहीं है, तुम शर्त हार गई। वो आ गया। सिद्धि, हम वकीलों की खासियत होती है, हम उम्मीद नहीं करते कि आगे क्या होगा, हम ये शर्त लगाते हैं कि आगे ऐसा ही होगा। आपसे कोई लड़का मिलना चाहता है। हाँ, भेजो। क्या कम? सर, कुछ भी कहने की जरूरत नहीं, तुम्हारी टेबल रेडी है। एंड वेलकम टू ठकराल्स। अपने टेबल पे जाओ और काम शुरू करो। सिद्धि? यस सर। थैंक यू सर। सर, मुझे समझ में नहीं आया कि इसने अपना दिमाग कैसे बदल दिया। सिद्धि, जब आदमी के दिन बदलते हैं ना, तो उसे अपना दिमाग भी बदलना पड़ता है। इसको और इसके परिवार वालों को पैसों की बहुत जरूरत है। जाओ, उसे उसका काम समझाओ। यस सर। जी, मैं अभी आपका अपॉइंटमेंट लेटर बना देती हूँ।
जी थैंक्स। वैसे मैं वहाँ बैठती हूँ। एक मिनट। ये कुछ केसेस है जो आपको सर ने स्टडी करने के लिए कहा है। सुनिए जी? वो मुझे आपसे कुछ कहना था। कल जो घर में हुआ। देखिए, ऑफिस में प्लीज पर्सनल बातें मत कीजिए, लेकिन अगर आपको काम के बारे में कुछ भी पूछना हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं, ठीक है? ऑल द बेस्ट। पापा ये एक्स्ट्रा 75,000 का खर्चा है, वो कहाँ से लाएंगे? एक काम करता हूँ, कल से मैं ही कोई नौकरी खोजनी शुरू करता हूँ, क्योंकि जिन लोगों को काम करना चाहिए वो ना तो खुद काम करते हैं ना दूसरों को करने देते हैं। आप जरा वॉल्यूम कम करेंगे प्लीज, या कुछ जरूरी बातें हो रही हैं। सॉरी, आप लोगों की बातें कंप्लीट नहीं हो? सॉरी। आप कुछ कहते क्यों नहीं? कहा उसे जाता है जो सुने। मैंने तो बात करनी छोड़ दी इसीलिए। हाँ, हमेशा बस मैं ही सुनते रहूं ना। इडियट। सुना, मुझे इडियट बुला रहे। छोड़ उसे। अरे खुद तो कुछ काम करते हैं नहीं, और जब कोई काम करता है तो उसे इडियट बुलाते हैं। घर में कितनी प्रॉब्लम्स बढ़ते जा रही हैं, लेकिन इन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है गौरव, बहुत फर्क पड़ता है, मगर जरूरी नहीं है कि दिखाया भी जाए कि फर्क पड़ता है। बेबी, मेरी बेबी आ गई। मैं कमरे में हिसाब करने जा रहा, यहाँ मुझसे नहीं होगा। मुर्गी को देखो। अब देखिए, एंजॉय करिए टीवी। आप पकड़ो। वो देखो, वो देखो। चुप हो जा। यार, जिस दिन छाता नहीं लाती उसी दिन बारिश होती है। किस्मत ही खराब है। शायद मेरी किस्मत अच्छी है आज। वो कैसे? मेरे पास छाता है। चलिए मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। जी? घर तक ना सही, ऑटो या बस स्टैंड तक ही सही। चलिए। आइए। वो आपसे एक पर्सनल बात कहनी थी। जी कहिए। वो मैं आपको सॉरी कहना चाहता था। देखिए, अगर आपने मुझे शादी के लिए मना किया है और इसलिए अगर आप मुझे सॉरी बोल रहे हैं तो प्लीज़ आपको सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है। मतलब हर एक की अपनी अपनी पसंद होती है। अब मैंने भी तो विक्रम को ना कर दी। जी, अब मुझे एक बात पूछनी थी आपसे। मैं एकदम सीधा साधा नॉर्मल सा लड़का हूँ। विक्रम के आगे मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। तो आपने मुझे क्यों पसंद किया? जी, वो मुझे भी पता नहीं। एनीवेज जाने दीजिए। आई एम रियली सॉरी। देखिए, आप बार बार मुझे सॉरी मत कहिए। और वैसे भी मुझे आपकी किसी भी बात का बुरा नहीं लगा। लेकिन हाँ, आपके भाई ने जो मुझसे बदतमीजी से बात की। मेरे भाई के बारे में कुछ मत कहिए। उन्होंने जो भी कहा उसके पीछे एक वजह थी। आप हंस क्यों रही हैं? कुछ नहीं। नहीं, बताइए ना। अपने कैसे भी हो, अपने होते हैं। और उस दिन भी
किस दिन? जी कुछ नहीं। किन्नी बार तेनू क्या है? अरे शॉर्टकट का रास्ता लेना है तो ऐसे लो क्लास एरिया से मत लिया कर। रास्तों का हाल देखता नहीं, कितने सारे गड्ढे, ऊपर से बारिश। ओ पापा जी, बॉम्बे की सारी सड़कों पे ही पानी होता है। ओ अपनी बैंड्रा की सड़कों पे भी तो पानी होता है। बारिश तो हर जगह होती है ना जी। ठीक है बोल लिया। वैसे मैंने सोच लिया है कि मैं तेरे लिए कुड़ी लंदन से लाऊंगा, किसी रईस बाप की बेटी। हाँ। ओ पापा जी, मैंने रईस बाप का अचार थोड़ी ना डालना है। अरे अचार नहीं डालना है, वो जिसके घर में पैसा नहीं होता ना, वह आदमी का अपना मुरब्बा बन जाता है। अपनी बहन को देखा नहीं, क्या सोचा था और क्या हो गया, कैसे फटीचरों के बीच रह रही है। अरे मैंने सोचा था कि उसके भी अच्छे घर में मैं शादी करवाऊंगा, और उसकी अपनी जिद है। पर पापा जी, गौरव जीजू तो अच्छे हैं ना। वो तो चलो उन बेचारों का टाइम आज अच्छा नहीं है, पर पहले तो उन पे काफी पैसा था। हाँ, वही सोच के तो मैंने उसकी जिद में हाँ मिला ली थी। सोचा कि चलो अपने जितने अमीर नहीं है, पर कम से कम बैंड्रा में अपना खुद का फ्लैट तो है। बड़ा बेटा तरक्की दिलवाएगा, बेटी खुश रहेगी। पर क्या हो गया, बैंड्रा से पहुंच गए चेंबूर, वो भी भाड़े के फ्लैट में। पता नहीं तेरी बहन वहां कैसे रह रही होगी, इतने से छोटे से फ्लैट में इतने सारे लोगों के साथ। कितनी बार बोला उसे मैंने, कितनी बार, कि छोड़ वो घर, अपने पति को ले, बच्चों को ले और आजा हमारे पास, पर मानती ही नहीं है, जिद्दी की जिद्दी। वैसे तू भी कम नहीं है, आधे से ज्यादा वक्त उन्हीं के घर में पड़ा रहता है। वो क्या कहते हैं, वो आनंद के साथ। देखो पापा जी, आनंद मेरे बचपन का बेस्ट फ्रेंड है। बेस्ट फ्रेंड, माय फुट। इसीलिए तो लड़की को तेरी नाक के नीचे से निकाल कर ले गया। पर उसमें सारी गलती तो उस लड़की की थी। हाँ, थोड़ी बहुत गलती मेरी भी थी। मैं वो अपनी टाइट टी शर्ट नहीं डाल के गया, उसने मेरी डैशिंग बॉडी देखी नहीं। और मेरे को मेरे यार दोस्त पे पूरा यकीन है, उसने उसे ना कह दी है, और आप देख लेना, मुड़ के उसकी तरफ देखेगा भी नहीं।